आप लोग को हर दिन तो बताया जा रहा है कुछ ना कुछ नया सेफ्टी में बताया जा रहा है कि नहीं, और आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं ना। तो आज आप लोग को स्पेशल इसलिए रोका गया है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा डेली की अपेक्षा, वो इसलिए रोका गया है कि आप लोग को फायर सेफ्टी के बारे में स्पेशल जानकारी दी जाए। क्योंकि आप लोगों को सबको मालूम है जहाँ भी आग लगती है एक छोटी सी भूल के वजह से आग लगती है। अभी आप देख रहे होंगे, हर दिन न्यूज़ सुनते होंगे या आपने आसपास देखते होंगे, बड़े से बड़े फायर के केस हो जा रहे हैं। क्यों? छोटी सी गलती की वजह से। तो हम लोग एक ड्राइवर हैं, ऑपरेटर हैं या इंडस्ट्रियल हैं या फिर घर में भी रहने वाले हैं, तो भी हमको ध्यान रखना है कि आग कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आग लग जाए और हमारे घर को ही नहीं पूरे गांव को या पूरी सोसाइटी को नष्ट कर दे। या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में है, अगर छोटा सा एक्सीडेंट हो रहा है आपके वर्क प्लेस पे और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दूर तक फैल जाएगा, है कि नहीं। तो आग के बारे में सबसे पहला पॉइंट यही है कि आग है क्या। सबको मालूम है, देखा है आप लोग, उससे क्या होता है, लाइट होता है, अगर पास में जाते हैं तो आदमी जल जाता है ना। आग का नेचर ये है। लेकिन आग कैसे आई? सबसे पहले धरती पे जब आग का आइडेंटिफिकेशन हुआ वो हुआ आकाशीय बिजली, जो आकाश से बिजली गिरती है उसको देख के, और ज्वालामुखी से जो ज्वालामुखी फूटता है उसके आग से। वो आग को हम लोग उपयोग में कब से लाया? जब से उसमें जब हम लोग आदि मानव नहीं था, क्या करते थे हम लोग? बस जंगली जानवरों का शिकार और फूल पत्ती पेड़ यही सब खा के जीवन यापन होता था। तो ज्वालामुखी हुआ, वहाँ पे क्या पाया गया कि जानवर उससे जल गए। तो आदि मानव उसको खाया, देखा कि आग से पका हुआ तो और अच्छा है और जल्दी हजम होता है। तो आग को हम लोग किस उपयोग में लाए? खाना पकाने के उपयोग में। इससे क्या हुआ? हमारा खाना अच्छे से पका, उसमें जो कीटाणु हैं वो नष्ट हुए और हमको अच्छे से डाइजेस्ट हुआ। इसे करके मानव सभ्यता का विकास हुआ। मतलब आग का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, लेकिन अगर हम सही से इस्तेमाल कर रहे हैं तब। आप एक सुना होगा पेट की आग, अगर पेट की आग नहीं है तो आपको खाना भी हजम नहीं होएगा, है कि नहीं। तो आग को सही दिशा में भी लेके जा सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर मिस यूज कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है। तो आग एक फायर ट्राइंगल है, एक फायर ट्राइंगल होता है। मतलब आग कैसे पकड़ती है? हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। अगर तीन चीज़ें मौजूद नहीं है तो आग कभी भी जल नहीं सकती है। आप देखे होंगे कोई पत्थर से रगड़ के जलाता है, कोई माचिस ऐसा मार के जलाता है, कोई लाइटर से ऐसा जलाता है। उसमें क्या होता है? वो इग्निशियन होता है, घर्षण होता है। अगर माचिस में हम उसकी तिल्ली मार रहे हैं तो क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। और अगर खुले में नहीं मार रहे हैं, मान लो एक बंद डब्बा के अंदर आप हाथ डाल दीजिए, उसके बाद माचिस मारिए, कभी नहीं जलेगा। और खुले में मार रहे हैं तो तुरंत जल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है डब्बे के अंदर। तो हमेशा याद रखना है, आग तीन चीज़ों की वजह से ही जलती है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। तो ये तीनों चीज़, जो गर्मी है अपनी, ऑक्सीजन है O2 जो हवा है अपनी, और फ्यूल मतलब फ्यूल कुछ भी हो सकता है आपका, डीजल, पेट्रोल, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक, वही सब का डिफिनेशन अभी आप लोग को बताएंगे। ठीक। लेकिन आग लगती किन कारणों से है उनको भी जानना ज़रूरी है ना। आग बुझाने से पहले अगर हम आग को रोक पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं। सबको बातें समझ में आ रही हैं ना? सब लोग तो हिंदी अच्छे समझ रहे हैं ना। तो आग लगती किन कारणों से है? सबसे बड़ा कारण है समाज में आग लगने का या इंडस्ट्री में आग लगने का अनऑथोराइज स्मोकिंग। मीन्स जब हम स्मोकिंग करते हैं, बैड हैबिट्स है, लेकिन कुछ लोग के पास फिर भी संभाल के रखा है इस आदत को, जो अच्छी नहीं है। फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साइड पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और कहीं पे कोना देख के वहाँ पे बैठ के बीड़ी पी रहे हैं और उसको सही से बुझा भी नहीं रहे हैं, ऐसे फेंक के चले जा रहे हैं। तो उससे भी आग लग जाता है। आप देखा होगा फसल के टाइम में, गर्मियों के टाइम में, कोई रास्ते से जाते हुए बीड़ी जला के फेंक देता है और एकड़ों एकड़ों ज़मीन अपनी फसल नष्ट हो जाती है। क्यों? छोटी सी गलती की वजह से। अगर हम स्मोकिंग किया भी तो एक जगह 2 मिनट रुक के और उसको अच्छे से बुझा के जा सकते थे ना। कर सकते हैं कि नहीं? तो सबसे पहला कारण है इम्प्रॉपर स्मोकिंग या अनऑथोराइज स्मोकिंग। जहाँ पे हम लोग को अलाउ नहीं है वहाँ पे हम लोग अगर स्मोकिंग कर रहे हैं। दूसरा इसका बड़ा कारण है इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के बिना हम लोग का काम नहीं चल सकता। चल सकता है, चाहे आना जाना हो, चाहे रहना हो, चाहे खाना पीना हो। तो बिजली का भी अगर हम सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो भी आग का कारण बन सकती है। वो कैसे?
अगर हम उसको ओवरलोड कर रहे हैं या हम डैमेज इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, डैमेज पावर केबल, सॉकेट, बोर्ड, अगर कुछ भी डैमेज चीज़ यूज कर रहे हैं जिससे इग्निशन हो सकता है, स्पार्क हो सकता है, वो आग लगने का कारण बन जाता है, बनता है कि नहीं। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करेंगे, पहले इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, उसके बाद फायर सेफ्टी ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि नहीं। तो जहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल टूल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करोगे, सबसे पहले आपको चेक करना है आपका इक्विपमेंट फिट है कि नहीं है। अगर इलेक्ट्रिकल का कोई इशू है तो खुद से ना रिपेयर करके कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रिशियन से रिपेयर करवा के उसके बाद में काम करना है, ठीक है। तो दूसरा नंबर कारण क्या हो गया, दूसरा कारण इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा कारण है हम लोग का हार्ड वर्क, मतलब जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे इग्निशन उत्पन्न होता है, जैसे गैस कटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, ये सब काम में इग्निशन होता है। और अगर हम उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, मीन्स फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, स्पार्क इधर उधर जा रहा है, तो कहीं पर भी थोड़ा सा कंबस्टेबल फ्लेमेबल मटेरियल है तो उसमें आग लग जाएगी, और आग रोकी नहीं गई तो तुरंत आग बड़ी हो जाएगी। तो बिजली अपना हार्ड वर्क भी एक बड़ा कारण है इंडस्ट्री में आग लगने का। उसके बाद है वैंडलिज्म, मतलब जो आप देखे होंगे बाहर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें कोई सोर्स नहीं होता कि किस सोर्स से आग लगी, लेकिन जब कोई स्ट्राइक हुआ, हड़ताल हुआ, कोई प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर भी आग लग जाती है और लोग बड़ी से बड़ी गाड़ियों को, बिल्डिंगों को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी आग के हवाले कर देते हैं, है कि नहीं। ये एक बड़ा इशू है, खास करके इंडिया में अभी 3-4 साल से बहुत कुछ कंट्रोल हुआ है। क्यों कंट्रोल हुआ है? कुछ गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से, कि अगर आप प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो उससे डबल वसूली होगी, है ना। तो कुछ नियम अप्लीकेबल हैं जिनके तहत हम लोग इनको रोक सकते हैं। फिर भी आपको भी ये राइट है, आप जहाँ पर भी प्रोटेस्ट में शामिल हैं, हड़ताल में शामिल हैं, तो शांतिपूर्वक तरीके से करना है, क्योंकि आग लगाना किसी चीज़ का समाधान नहीं है। और पांचवा कारण है हमारा, सबसे चौथा कारण है इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल। अगर हम डीजल, फ्यूल, गैसेस अगर सही तरीके से स्टोर नहीं कर रहे हैं, मतलब बंद जगह पे स्टोर कर दिया, थोड़ा सा लीकेज होते होते वहाँ जमा हो गया और कहीं इग्निशन हुआ तो आग पकड़ लिया। तो जहाँ पर भी हम लोग को फ्लेमेबल मटेरियल, कंबस्टेबल मटेरियल स्टोर करना है, वो जगह को सही तरीके से मेंटेन करके रखना है और इमरजेंसी फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट भी सजा के रखना है कि नहीं। तो इनसे हम लोग आग को कंट्रोल कर सकते हैं। और पांचवा एक कारण है जो प्राकृतिक कारण है, मतलब जैसे आकाश से बिजली गिरी या ज्वालामुखी कहीं पे फट गया तो उससे भी आग फैल जाती है जंगलों में, और जंगलों में आग लग गई तो आप समझ ही सकते हो कि उस आग को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। यहीं जहां हम लोग खड़े हैं, जब हम लोग आए थे तो यहाँ किस तरह का जगह था, चल के आना जाना मुश्किल था, इतना मतलब पेड़ पौधे और खरपतवार था। तो ऐसी जगह पे आग लगता है, ये दो कारणों से, ज्वालामुखी फट जाए या आकाश से बिजली गिर जाए, तो इससे भी जंगलों में कभी कभी आग लग जाती है कि नहीं। तो ये सब मेन कारण है आग लगने की। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि अगर हम इन पॉइंट पे अगर ध्यान दे रहे हैं, इन 5 पॉइंटों पे खासकर, तो आग लगने के चांस बहुत कम रहेंगे, है कि नहीं। समझ में आ रही है ना बात। तो ये 5 चीज़ों पे ध्यान रखना है। उसके बाद भी अगर कहीं पे आग लग जा रही है तो हम लोग को किस तरह से उसको बुझाना है। आग पे काबू पाने के लिए आग को क्लासीफाई कर दिया गया है, मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है और उसके हिसाब से उसके फायर एक्सटिंग्विशर बनाए गए हैं, मतलब बुझाने के यंत्र बनाए गए हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे, राहुल थोड़ा उधर हो जाओ, ये जो आपके डब्बे रखे हुए हैं लाल कलर के, आप यहाँ से देखिए पहला नंबर क्या है, क्लास ए फायर। सबको दिख रहा है ना, देख रहे हैं ना सब लोग। इसमें जो अपना पेपर, क्लॉथ, वुड, प्लास्टिक, रबर, ये कोई भी टाइप का अगर जल रहा है, उसमें आग लग रही है, तो उसको हम लोग बुझा सकते हैं। कैसे बुझा सकते हैं? इसका सबसे पहला सोर्स तो क्या है, पानी। लेकिन देखना ये है कि कपड़े में हमारी आग कहीं इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं लग गई है, कपड़े के ऊपर हमारा कहीं डीजल का केन तो नहीं पलटी हो गया। अगर ऐसा है तो उसको हम पानी से कभी भी बुझाएंगे नहीं। क्यों नहीं बुझाएंगे पानी से, बताएंगे आगे, ठीक। मतलब अगर पहली टाइप की फायर अगर लग रही है, क्लास ए की फायर कहीं पर भी है, तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप उसमें पानी डाल दो, ठीक है।
पानी डालने से क्या होएगा, आग तुरंत बुझ जाएगी और आपका जो जैसे लकड़ी रखा हुआ है इसमें अगर आग लगी हुई है और इसमें पानी डाल दिया तो आग गीली, लकड़ी गीली हो जाएगी और दोबारा भी आग लगने का चांस नहीं रहेगा। तो ए क्लास फायर का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है पानी। क्लास बी में जो फायर है वो डीजल, पेट्रोल, थिनर और पेंट। आप मैक्सिमम लोग ड्राइवर ऑपरेटर हैं कि नहीं? कितने लोग हैं ड्राइवर ऑपरेटर? सभी लोग हैं लगभग, हैं। तो आप लोग को ज़्यादा सतर्क रहना है, खासकर डीजल भरने के टाइम। जब आप टैंक में डीजल वगैरह भरते हैं वो टाइम पे आपको ध्यान देना है, कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे इग्निशन हो और आग लग जाए, ठीक। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। बी टाइप का फायर अगर कहीं पे लग रहा है तो उसको हम लोग एक्सटिंग्विश कैसे करेंगे? बी टाइप फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग का स्पेशल DCP टाइप एक आता है फायर एक्सटिंग्विशर। ये जो आप फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे हैं ये सभी ड्राई केमिकल पाउडर ABC टाइप लिखा हुआ है इसमें। ABC टाइप बोलिए मतलब क्लास A, क्लास B, क्लास C स्पेशलिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है। तो हम तीनों टाइप की फायर को उससे बुझा सकते हैं। उसी को ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो बी टाइप की फायर को हम लोग इससे बुझा सकते हैं। और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आप देख सकते हैं इसमें जो ये लगा हुआ है, टैग वगैरह लगा हुआ है, वो इंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसका जो ये दिया हुआ है ये कलर कोड कभी भी ये लाल कलर में रहेगा और इसमें पाउडर लिखा हुआ रहेगा या तो ब्लू पट्टी में रहेगा, ठीक। ये ब्लू एक लाइट ब्लू भी हो सकता है, ठीक। तो ये बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी होती है C फायर, गैस टाइप फायर। मतलब अगर कोई गैस में आग लग गई, जैसे आप LPG में खाना बना रहे हैं तो उसमें आग लग गई तो उसको आप कैसे काबू कर पाओगे? सबसे पहला काम तो है कि उसको सोर्स को उसके बंद करें, जहाँ से निकल रही है गैस उसको बंद करें। फिर भी अगर सिलेंडर में आग लग गई और किसी में आग लग गई गैस के सिलेंडर में, तो क्या करना है, हम लोग को भी उसमें DCP टाइप ही फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर इसके लिए बेस्ट है CO2 भी यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन DCP हर जगह अवेलेबल रहेगा तो वो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना है। इसके बाद आपकी आ जाती है क्लास D फायर, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम। आप ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है कि किस मेटल में आग लगी है। बहुत बार क्या होता है, सॉलिड मटेरियल रखा होता है और आग पकड़ लेती है, उसको बुझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं, क्योंकि वो किसी से बुझती ही नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग का बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर DCP टाइप ही है। ABC टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हम लोग इस्तेमाल करके आसानी से इस आग को भी बुझा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल फायर। सभी को मालूम होगा इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा फायर के चांस होते हैं। आपका TV में आग लग गया, फैन में आग लग गया, फ्रिज का जो वो है उसमें आग लग गया, तो वहाँ पे भी हम लोग को बहुत सावधानी से पानी से कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर को नहीं बुझाना। अगर पानी से बुझा रहे हैं तो क्या होएगा, शॉर्ट सर्किट लगेगा और उस आग के साथ हम भी जलने लगेंगे, है कि नहीं। तो कभी भी ट्राई नहीं करना है। कोई भी आग लगी है उसको आइडेंटिफाई करना है। खासकर इलेक्ट्रिकल कोई इक्विपमेंट में अगर आग लगी हुई है तो आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से यूज करने से क्या फ़ायदा होगा, आपका अगर इक्विपमेंट आधा जला हुआ है तो बाद में आप रिपेयर करके उसको यूज में ला सकते हैं। लेकिन अगर DCP टाइप केमिकल पाउडर अगर आप यूज कर रहे हैं तो हो सकता है वो रिपेयर ना हो, मतलब वो पाउडर है एक तरह का और आपके इक्विपमेंट को ख़राब कर देगा। तो अगर CO2 टाइप यूज करेंगे तो आपका इक्विपमेंट भी फ्यूचर के लिए सेफ रहेगा, ठीक है। और अपना ये एक और है लास्ट जो F फायर, किचन फायर। आप लोग देखा होगा किचन में भी बहुत बार आग के खतरे होते हैं जिससे खाना बनाने वाले भी जल जाते हैं और हमारे जो किचन है वो वहाँ के सभी टूल्स, इक्विपमेंट या वहाँ पे आग लग जाती है। हमारे घरों में ज़्यादातर आग लगने के चांस किचन से ही शुरू होते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग को ये आग को बचाने के लिए किचन भी अपना डेवलप करना है। मतलब किचन में कम से कम एक फायर ब्लैंकेट और एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है जो बेकिंग सोडा से बना हुआ फायर एक्सटिंग्विशर होता है। वो स्पेशल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर जिसको हम लोग बोलते हैं बेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। तो अगर किचन में आग लग रही है तो आप उसके इस्तेमाल से क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल करके आपका आग बुझ जाएगा और दोबारा आप जो कुकिंग ऑयल है या कुकिंग का कोई भी सामान है उसको दोबारा भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे एक्सटिंग्विशर से आग बुझ सकती है
लेकिन क्या होएगा, आपका खाने का सामान दोबारा यूज लायक नहीं बचेगा। ठीक, तो एटलीस्ट हम लोग सोसाइटी की सुरक्षा के लिए, अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए, सभी घरों में आजकल मैक्सिमम एलपीजी गैस का इस्तेमाल हो रहा है कुकिंग के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फायर ब्लैंकेट रखेंगे और एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे। तो उससे क्या होएगा, हम अपने घर परिवार को तो बचा ही पाएंगे, साथ में सोसाइटी और समाज को भी बचा पाएंगे। आग आपके घर से लग के कहीं फैल के नहीं जाएगी। ठीक है ना। नहीं तो अगर ऐसा कहीं पे हो जा रहा है तो फिर 7 पीढ़ियों तक वो कलंक चलता रहता है। लोग कभी भी एक जली हुई लकड़ी देखेंगे कि यही बोलेंगे हमारे गांव को फला घर वाला जला दिया, फला घर वाले जला दिए, है कि नहीं। तो ये दोषारोपण से भी बचना है। उससे ज़रूरी है कि हम लोग को सोसाइटी में, समाज में किसी का नुकसान ना हो। इसके लिए हम लोग प्रॉपर एक्शन लेके रखें पहले से, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, तो समझ में आ गया टाइप ऑफ फायर एंड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, सबको समझ में आ गया ना। इसके बाद आग लगाइए। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहुल साहब आपके फायर करेंगे और उसी में हम लोग प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि आग को किस तरह से बुझाया जा सकता है। ठीक है, तो और ये सब चीज़ों में मैं कोशिश करता हूं कि आपको किसी को डाउट नहीं होगा फायर एक्सटिंग्विशर समझने में और उसको इस्तेमाल करने में, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेनिंग है और आपको ऐसी ट्रेनिंग हम लोग रिमाइंड कर करके देते रहें।